स्टूडेंट्स, अद्य वयं सुवचनानि पठिष्यामः। इतः पूर्वं श्लोक संख्या 1 एवं 2 श्लोक संख्या 1 एवं 2 पढ़े थे। तो आइए श्लोक संख्या तीसरे नंबर पर देखोगे श्लोक ए मैं आपको बोर्ड पर लिख दिया हूं। सुवचनानि महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः। महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं बारे धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। ये श्लोक है स्टूडेंट्स, और इसका देखोगे समस्त पद है न उन्नति कारक। मैं कर दिया हूं, अलग अलग कर दिया है। ऐसे समस्त पद करोगे तो नोन्नति कारक शब्द बनता है। नोन्नति कारक तो जैसे है वैसे पड़ेगा। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितं बारे धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। अब देखोगे स्टूडेंट्स, जो आपके पास बुक है, बुक में श्लोक देखोगे। श्लोक तीसरे नंबर पर है महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं बारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। अब देखोगे स्टूडेंट्स, नोन्नतिकारकः का संधि विच्छेद कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा न प्लस उन्नति कारकः। न प्लस उन्नति, न में अ है, उन्नति कारक में अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है नोन्नति कारकः। अब ये कहा। अब देखोगे इसमें और भी शब्द हैं जो आपको उलझाएगा। पद्म शब्द का अर्थ होता है, पद्म का अर्थ होता है कमल। पद्म का अर्थ क्या होता है? कमल। ठीक है। स्थितम शब्द है, स्थितम शब्द है जो यहाँ पर अर्थ हुआ ठहरा हुआ। ठहरा हुआ। स्थितम का और भी देख दोगे तो यहाँ पर स्था धातु है, अट्टा प्रत्यय करने के बाद शब्द बनता है स्थिता। इसका नपुंसक लिंग में चूंकि बारी शब्द का अर्थ होता है जल। बारी का अर्थ क्या होता है? जल होता है। धत्ते, धत्ते अर्थात धारण करता है, धारण करता है। इस प्रकार हो जाएगा धारण करता है। और यहां पर एक शब्द और है मुक्ता फलश्रियम्। मुक्ता, मुक्ता का अर्थ होता है मोती। मोती। इस तरह से बड़े मीनिंग बता दिए मैं स्टूडेंट्स प्राय शब्दों का। महाजनस्य, महाजनस्य का अर्थ होता है, इसका अर्थ जब देखोगे तो श्रेष्ठ लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का, उत्तम विचार वाले को, उत्तम विचार वाले लोगों के, ऐसा अर्थ होगा। तो अब देखोगे स्टूडेंट्स, अब इसका अन्वय किस प्रकार दिया है मैं बुक की ओर ले चल रहा हूं। देखोगे तब हो गया अन्वयः महाजनस्य संसर्गः कस्य उन्नति कारकः न पद्मपत्र स्थितं बारे मुक्ता फलश्रियम् धत्ते। ठीक है। अब ये अन्वय हुआ। अन्वय के बाद सरलार्थ है सज्जनानां मित्रता सर्वेषां जनानां उन्नतिं करोति। अर्थात सज्जनों की मित्रता सभी लोगों को उन्नति करता है। महान लोगों के साथ संगति करने पर, अच्छे लोगों के साथ संगति करने पर, सज्जनों की मित्रता करने से विकास होता है, उन्नति होती है। कैसे? तो कहता है यथा कमल पत्रे स्थितम जलम। कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल। कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल यहाँ पर कहता है मौक्तिकस्य रूपम धारयति। मौक्तिकस्य नाम अर्थात मोती का रूप धारण करता है। तथा एवं उसी प्रकार सज्जन पुरुषानाम, सज्जन पुरुषों की मित्रता से,
सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया, मित्रता शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में मित्रतया, यानी सज्जनों की मित्रता से दुष्ट जना अपि सज्जना भवन्ति, दुष्ट लोग भी सज्जन हो जाते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ स्टूडेंट्स, एक पत्ता है और पत्ते पर जल ठहरा हुआ है। यह आप लोग देखते होंगे कि कोई भी तालाब में कमल होता है, कमल का जो पत्ता है उस पर यदि जल ठहर जाता है या ओस का बूंद पड़ता है तो वह कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल, कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल कैसा दिखता है? मोती जैसा दिखता है। तो यह जल का कमल नहीं है, यह कमल के पत्ते पर ठहरे रहने के कारण वह जल जैसा दिखता है। इसी प्रकार हमारे अपने जीवन में, हम अपने जीवन में किसके साथ मित्रता करें, यह विचार करना है। यह श्लोक कहता है किसके साथ मित्रता करें। मित्रता यदि आप अच्छे लोगों के साथ मित्रता करते होंगे या करते हैं तो आपका जीवन में विकास होता है। आप देखे होंगे, अभी मैं डीडी नेशनल पर देख रहा हूं कृष्ण और सुदामा की मैत्री। देखो जीवन में मित्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। यह सुदामा जाते हैं द्वारकाधीश के पास मिलने के बाद, तो उतना वैभव को देख करके मन सुखचाता है। फिर भी जब श्री कृष्ण को पता लगता है कि मेरा दोस्त सुदामा आया है, द्वारपाल जाकर कहता है, तो वह दौड़ते दौड़ते, यानी न जूता पहनते हैं, उनका दुपट्टा कहीं और गिरता है और जाकर गले मिलते हैं। कितनी अच्छी मित्रता है। अब देखो, उससे सारा का सारा समाज को भी सीख मिलता है कि अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता कितनी अच्छी है। इसी प्रकार हम जो मित्र बनाते हैं तो सोच समझ कर मित्र बनावें, किसके साथ मित्रता कर रहे हैं। उनके साथ मित्रता करने से हमें क्या मिलेगा। यदि आपका जीवन में विकास होता है तो जरूर मित्रता करें। यदि आपका विकास नहीं होता है, विकास रुक जाता है, आपकी बदनामी होती है, तो ऐसे लोगों के साथ हमें दूरी बना लेनी चाहिए। यह श्लोक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर दिया। पुनः एक बार मैं पढ़ दूं श्लोक। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितं वारी धत्ते मुक्ता फलस्त्रियम्। अब चलेंगे स्टूडेंट्स अगला श्लोक। अगला श्लोक यानी चौथा श्लोक है। श्लोक मैं बोर्ड पर लिख दूं। श्लोक है को भारः समर्थानाम। श्लोक क्या है? को भारः समर्थानाम। देखेंगे ये श्लोक मैं लिख रहा हूं। को भारः समर्थानाम, को भारः समर्थानाम, समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम, व्यवसायिनाम किम दूरम व्यवसायिनाम। आगे है को विदेशः सविद्यानाम, को विदेशः सविद्यानाम, को विदेशः सविद्यानाम कः परः प्रिय वादी नाम। स्टूडेंट्स अब देखोगे यहां पर दिया, यहां पर जितना भी समर्थानाम, व्यवसायिनाम, सविद्यानाम, प्रियवादिनाम, क्या देख रहे हो? समर्थानाम, व्यवसायिनाम, सविद्यानाम, प्रियवादिनाम। समर्थ शब्द है, क्या है? समर्थ है यानी ताकतवर, शक्तिशाली। व्यवसाय, व्यवसायी, व्यवसायी शब्द है और सविद्या है, सविद्या, सविद्या और प्रियवादी शब्द है, प्रियवादी। ये मूल शब्द है
और इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये सारे रूप हैं। समर्थानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, व्यवसायी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सविद्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रियवादी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब देखोगे को भारः, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो कह भारः हो जाएगा। इसी प्रकार कह विदेशः इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया को भारः समर्थानाम। स्टूडेंट्स मैं पुनः किताब भी दिखा देता हूं, श्लोक जो लिखा हुआ है आप एक बार देख लोगे। श्लोक को भारः समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः सविद्यानाम कह परः प्रियवादिनाम। अब देखोगे समर्थानाम भारः कह, समर्थानाम भारः कह, व्यवसायिनाम दूरम किम सविद्यानाम विदेशः कह प्रियवादिनाम परः कह। ये हो गया स्टूडेंट्स अन्वयः, यानी क्रमबद्ध तरीके से श्लोक को सजा दिया गया है, विशेष विशेषण आदि। अब सरलार्थ में देखोगे यथा शक्ति युक्त नरस्य कृते किमपि कार्यम भारम न भवति। क्या कहा? शक्ति युक्त व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य भार नहीं होता है। शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति है उसके लिए कोई भी कम भार नहीं होता है। जैसे ताकतवर व्यक्ति को कहो कि 50 किलो वजन उठाना है, यदि उसके शरीर में ताकत है तो आराम से सहज से उठा लेगा, लेकिन जिसके पास ताकत नहीं रहेगी वह नहीं उठा पाएगा। इसी प्रकार यदि अब जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, कोई काम दे दिया गया है कि आपको ये काम करना है, यदि उसके पास पैसे की ताकत है तो वह काम आराम से कर लेगा। और एक यदि निर्धन व्यक्ति को कह दो या कम आय वाले को कह दोगे उस काम को करने लगे, उसके ताकत ही नहीं है तो कहां से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही कहा कि शक्ति युक्त व्यक्ति के लिए कोई भी काम भार नहीं होता है। अब देखोगे स्टूडेंट्स अगला जो है इसमें व्यवसायिनाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। उनके लिए क्या अपना देश, क्या दूसरा देश, सब जगह विदेश, सभी जगह वह बिजनेस कर लेते हैं। इसी प्रकार विदुषाम कृते यानी सविद्यानाम, विदुषाम कृते यानी विद्वान व्यक्तियों के लिए किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवति। कोई भी स्थान वह विदेश जैसा नहीं होता है, विदेश जैसा नहीं होता है, विदेश तुल्यम न भवति। तथैव उसी प्रकार जे मानवः प्रिय वचनम वदन्ते, जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलते हैं, जो व्यक्ति मधुर वचन बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, तेषाम कृते कोपि परकीयः न भवति। उसके लिए कोई भी परकीय नहीं होता है स्टूडेंट्स, कोई भी पराया नहीं होता है। वह अपने मधुर वचनों से शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है, या उससे दुश्मनी करने वाला ही व्यक्ति है जब भी बोलता है तो नमस्ते बोलता है, समाचार पूछ लेता है। तो वैसे मन यदि दूसरे उसके प्रति को यदि दुर्भावना रखता भी है तो उसके मन में जो है भाव परिवर्तित होने लगता है। मैं स्टूडेंट्स बताया कि एक बार मुगला डाकू कथा सुनने किसी महापुरुष के संग में जाता है, वहां कथा हो रही थी, ग्रामीण लोग पहचान गए कि यह मुगला डाकू आया है, सब धीरे धीरे एक एक करके दूर हो जाते हैं। और वह महान पुरुष व्यक्ति क्या कर रहे हैं? प्रवचन करते जा रहे हैं। क्या बोला? गीता का श्लोक था अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। तो मुगला डाकू ने कहा कि जो मैं किया हूं, जो मैं चोरी किया हूं, डकैती किया हूं, दूसरों को सताया, उसका भी भोगना पड़ेगा। तो बोला कि निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। तो वहीं से उसका हृदय परिवर्तित, एक दिन के जीवन की कथा के कारण देखो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, वह अच्छा इंसान बन जाता है। इसलिए हमें मित्रता करनी चाहिए अच्छे लोगों के साथ। स्टूडेंट्स यह श्लोक 2 श्लोकों का मैं अन्वय बताया, सरलार्थ बताया, भावार्थ में स्पष्ट क्लियर कर दिया हुआ, पद परिचय में किया, बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया हूं। चलिए
आप जरूर ही इन दोनों श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।